जॉन्गकुक उस पर गुस्सा करने लगता है। तयंग उसे शांत करने के लिए तुरंत उसे अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। जॉन्गकुक कहता है, ते प्लीज़, मुझसे फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ओके? तयंग कहता है, जो पहले से ही तुम पर सारी हक रखता हूँ, उससे फिर से फ्री होने के लिए किसी की परमिशन की क्या ज़रूरत है? जॉन्गकुक कहता है, अब तो तुमने हाथ पार कर दिया है, तुमने उस छोटे बच्चे को। तयंग अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे जॉन्गकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक ही बात को बार बार वो रबर की तरह खींचे जा रहा था। तयंग जॉन्गकुक के लाभों पर उंगली रख कर कहता है, यार जाना, अब बस कर दो। अपने बेचारे पति को डांटना बंद करो। देखो, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया है। जॉन्गकुक कहता है, चलो घर चलते हैं। तयंग कहता है, नो, अभी घर नहीं जाना है हमें। डॉक्टर ने कहा तुम्हें और 2 दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। हॉस्पिटल में रुकने की बातें सुनकर जॉन्गकुक अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तयंग के प्यार में जॉन्गकुक के हॉस्पिटल में 2 दिन आराम से बीत जाता है। अचानक अपने सन को देखकर जॉन्गकुक को याद आता है, उसने अभी तक बेबी का नाम नहीं रखा। जॉन्गकुक अपने बेबी को अपने गोद में लेकर सोचता है, ये बच्चा मेरी और तयंग की प्यार की निशानी है, तो मुझे उसका नाम हम दोनों के नाम से मैच करके ही रखना चाहिए। जॉन्गकुक अपने बेटे का नाम तेकुक रखता है, जो उन दोनों के बीच की प्यार को दर्शाता है। तभी तयंग जॉन्गकुक के लिए नए कपड़े और बेबी के कुछ ज़रूरत के सामान लेकर आ जाता है। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, ते अभी मैंने हमारे सन के नाम रखा है, तुम्हें पता है, ये नाम हमारी मोहब्बत की निशानी है। मैंने बहुत मोहब्बत से ये नाम रखा है। आई होप यू लाइक इट। तयंग उसके बगल में बैठकर उसे गले लगाते हुए कहता है, क्या नाम रखा तुमने बेबी का? जॉन्गकुक कहता है, तेकुक, प्यारा है ना? तयंग को भी ये नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तेकुक। ते धीरे से रिपीट करता है इस वर्ड को। जॉन्गकुक कहता है, ते, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, तुम बेबी को अपने गोद में क्यों नहीं ले रहे हो? क्या तुम्हें बेटा नहीं चाहिए था? जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा हैरानी से तयंग को देख रहा था। तयंग हैरानी से कहता है, मेरा बच्चा, तुम अपनी छोटी सी दिमाग से क्या क्या सोचती रहती हो? बेटा हो या फिर बेटी, मुझे तो दोनों पसंद है। गॉड ने हमें बेटा दे दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारी फैमिली अब जाकर कंप्लीट हुई है। जॉन्गकुक कहता है, तो फिर तुम तेकुक को अपने बाहों में क्यों नहीं उठा रहे हो? उसे गोद में लो ना। देखो वो कितनी मासूमियत से तुम्हारी तरफ देख रहा है। तयंग कहता है, जाना, अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है और मैंने महसूस किया अभी उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं उसे गोद में लेना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है ना, इसलिए मुझे डर है कि कहीं ये मेरे बाहों से फिसल ना जाए। इसे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर मैं उसे अपने गोद में ले लूँगा, ठीक है? जॉन्गकुक हैरानी से मुंह खोलकर तयंग की तरफ देखने लगता है। तयंग उसे खुद को इस तरह से मुंह खोलकर घूरते हुए देखकर कहता है, जाना, अब तुम मुझे ऐसी नज़रों से क्यों घूर रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो। यार, तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है ना? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे डर लगता है। जॉन्गकुक कहता है, हाँ देते ही, मैं भी एक मैन हूँ। मैंने भी पहले कभी किसी बच्चे को अपने गोद में नहीं उठाया था, लेकिन अब जब हमारे खुद की बेबी आ गया है, तो देखो मुझे बेबी को पकड़ना, प्यार करना आ गया है ना। मुझे पूरा यकीन है तुम भी एक कर लोगे। ट्राई करो प्लीज़। तयंग कहता है, जाना, जिद मत करो तुम, मैं बाद में उठा लूँगा। अच्छा तुम छोड़ो इस बात को। लिटिल नवाब आने से पहले तुम्हें इतना तकलीफ़ दे रहा था, और अभी देखो ये इतना सा लिटिल सॉफ्ट बॉल की तरह है। आते ही इसने नाक में दम कर रखा था, और देखो अभी कितने शांति से सो रहा है ये कहकर तयंग तेकुक की लिटिल हैंड को पकड़कर इसे हिलाते हुए कहता है, ओह हेलो लिटिल मास्टर, उठो। तुम हॉस्पिटल में इतने मज़े से कैसे सो सकते हो? तुमसे सारा हिसाब चुकता करना है मुझे। तुमने मेरे जान को दुनिया में आने से पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। उसने तुम्हें 9 महीना अपने पेट में संभाल कर रखा है,
और तुमने उसे तकलीफ़ दिया। उठो आप और मुझे बताओ, एक जेंटलमैन कभी ऐसा करता है? मुझे इस तरह के लोगों से नफ़रत है, सख्त नफ़रत है, जो बिना वजह दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाता है। तुम्हें भी मैं ठीक कर दूंगा। और हाँ, गलती से भी तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारी जो मादर है ना, वो मेरा जान है। तयंग की बातें सुनकर जोंगकुक हंसने लगता है। तयंग जोंगकुक को इस तरह से खुलकर हंसते हुए देखकर एक पल के लिए पलकें झपकाना ही भूल जाता है और अपने जाना को हंसते हुए देखकर वो भी हंस रहा था। उसके होठों पर भी इस वक्त मुस्कान थी। जोंगकुक कहता है, हाँ भी, तेकुक उठ गया है, उसे मेरे बाहों में दो, मैं उसे बाहों में पकड़ना चाहता हूँ। बेबी कॉट के अंदर था। तयंग कहता है, नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं उसे नहीं उठा सकता, अगर वो गिर गया तो। जोंगकुक कहता है, ते कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे उसे अपने गोद में लेना है, उसे उठाओ और मुझे दो, बहुत टाइम से वो सो रहा है, उसे भूख लगी होगी ना। तयंग जोंगकुक के जिद करने पर तेकुक को कॉर्ड से उठाकर बहुत ही ध्यान से अपने बाहों में होल्ड कर धीरे धीरे बेड की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा था। जोंगकुक कहता है, ते जल्दी तेकुक को मेरे पास लेकर आओ। आई नो कि तुम नाटक कर रहे हो, बेबी को पकड़ने में तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा है, मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ। तयंग बस उसे बाहों में लेकर एक पल के लिए पूरी दुनिया भुला चुका था। तयंग कहता है, मुझे तो अब भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक क्यूट लिटिल एंजल जैसा दिखने वाला बच्चा मेरी औलाद है, हम दोनों की प्यार की निशानी है। तेकुक तयंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तयंग कहता है, बेबी तुम देखना, हमारा बेटा बड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा नॉटी बनेगा और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा स्पॉइल करूँगा। तभी तयंग को अपने पेट में कुछ गर्मी का महसूस होता है। तयंग को अपना शार्ट बेट महसूस होते ही तयंग नीचे देखता है तो लिटिल डेविल ने उस पर सूसू कर शार्ट गंदा कर चुका था। तयंग कहता है, बदतमीज़, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे डैड हूँ, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? पहली बार मैंने तुम्हें गोद में उठाया और तुमने मेरे कपड़े खराब कर दी, मुझ पर सूसू कर दिया। तयंग गुस्से से तेकुक को घूर घूर कर देख रहा था और उसे डांट रहा था। जोंगकुक तयंग को एक लिटिल बेबी पर गुस्सा करते देखकर अपने हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तयंग गुस्सा करते हुए भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जोंगकुक हंसते हुए कहता है, ते तुम मेरे बेचारे बच्चे को डांट क्यों रहे हो? वो तो मासूम है, अब उसे थोड़ी पता था कि उसे यहाँ सूसू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंसान उसका फादर है और उसके फादर एक खतरनाक शख्स है। अच्छा ठीक है, अब तुम तेकुक को मुझे दो और तुम जाकर अपनी शर्ट बदल लो। तयंग तेकुक को जोंगकुक के गोद में देकर कहता है, वो नर्स कहाँ गई जिसे मैंने 24 आवर्स यहाँ तुम्हारे और बेबी के देखभाल करने के लिए रखा था? जोंगकुक कहता है, ते प्लीज़ काम डाउन, वो खाना खाने गई है और मुझसे परमिशन लेने के बाद ही गई है यहाँ से। तयंग कहता है, हॉस्पिटल वाले भी किसी को भी नौकरी पर रख लेता है जब ये नर्स को ये तक नहीं पता कि छोटे बच्चों को डायपर पहनाया जाता है। तयंग को अब उस नर्स पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जोंगकुक हंसने लगता है। तयंग कहता है, डोंट लाफ कुकी, तुम तेकुक को बेड पर रखो और जाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं किसी को भेजता हूँ सारे सामान पैक करने के लिए। जोंगकुक कहता है, लेकिन क्यों, क्या हम? तयंग कहता है, मुझे अब इस हॉस्पिटल वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, हम अभी घर जा रहे हैं। जोंगकुक घर जाने वाली बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तयंग कहता है, उसे यहाँ लेटा दो, मैं हूँ उसके पास, तुम जाकर चेंज करो। जोंगकुक तेकुक को कॉर्ट के अंदर लेटाकर चेंज करने जा ही रहा था, तभी हॉस्पिटल के एक स्टाफ डोर पर नॉक करके कहता है, मिस्टर किम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तयंग कहता है, नहीं। जोंगकुक कहता है, ते तुम उसे अंदर आने से मना क्यों कर रहे हो? पहले सुन तो लो वो क्या कहने आया है। जोंगकुक फिर से कहता है, आ जाओ। स्टाफ बॉय अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक खूबसूरत फ्लावर बुके थी, बट फ्लावर फ्रेश नहीं लग रहा था।
स्टफ बॉय फ्लावर बुके जंगकुक की तरफ आगे करके कहता है, मिस्टर, ये आपके लिए 2 दिन पहले कोई रिसेप्शन पर छोड़ कर गया था। उस दिन ड्यूटी पर जो था उससे गलती हो गई और वो इसे आपको देना भूल गया था। जंगकुक पूछता है, कौन था वो? स्टफ बॉय कहता है, आई डोंट नो। तयंग उसके हाथ से फ्लावर बुके हाथ में लेकर उसमें जो नोट था इसे अपने हाथ में लेकर रीड करने के बाद बुके डस्टबिन में फेंक दिया और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, गो एंड गेट रेडी। तयंग की आवाज़ कोल्ड थी और अचानक उसके एक्सप्रेशन बदल गया था। जंगकुक कहता है, किसने भेजा था? तयंग कहता है, इट्स नो बॉडी टू यू, इज़ दैट क्लियर? नो मोर क्वेश्चंस। ये कहकर तयंग तेकुक को अपने आर्म्स में उठाकर कमरे से बाहर जाते हुए जंगकुक से कहता है, बाहर वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी करना, ठीक है? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।